ऑडियो वन। पुस्तक विवाह का उच्च आदर्श। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य जीवन की पूर्णता पाणि ग्रहण संस्कार के बाद प्रारंभ होती है। जब तक मनुष्य अकेला रहता है तब तक वह अपूर्ण रहता है। उसका जीवन स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों में ही बीतता है। नैतिक जीवन के जो संस्कार मनुष्य में बाल्यावस्था में पड़ते हैं, उनका विकास गृहस्थ जीवन में ही होता है। प्रेम और निष्ठा, तप और त्याग, श्रम और कर्तव्य पालन, शील और सहिष्णुता आदि सद्गुणों का उन्नयन पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन में ही होता है। गृहस्थी मनुष्य की सर्वांग पूर्णता का विद्यालय है और विवाह उसका प्रदेश। जिस प्रकार शिक्षा की प्रारंभिक नींव विद्यार्थी के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन सुचारू संचालन के लिए विवाह की परंपरा भी बड़े महत्व की होती है। इस उद्देश्य की स्मृति दिलाने के लिए वेद ने पाणिगृहीत पुरुष से कहाया है, गृहणामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर्यथातः भर्गो अर्यमा सविता पुरंधिर मह्यम त्वा दुर्गा ह्यत्वा देवाः। हे प्रियतमे, जीवन के इस पुण्य पर्व पर मैं देवताओं की सुखद साक्षी में तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेता हूँ। हे सुहागिनी, तुम चिरकाल तक मेरे साथ सौभाग्यशाली बनकर रहो। मैं अपनी गृहस्थी का संचालन तुम्हारे हाथ में देता हूँ। सुखपूर्वक इसका निर्वाह करो। वह समय सचमुच कितना सुखद होता है जब मनुष्य देवताओं की साक्षी में उपर्युक्त व्रत धारण करता है। मनुष्य का एकाकीपन, उसकी उदासीनता समाप्त होती है। गृहस्थ जीवन का सूत्रपात होता है, जिसमें वह अपने जीवन ध्येय की प्राप्ति के सभी साधन प्राप्त कर लेता है। उस दिन मनुष्य का क्षेत्र विभाजित होता है। पुरुष आजीविका और उदर पोषण के सात्विक कर्मों में लगता है और स्त्री गृह कार्य संभालती है। इन कार्यों में विवेक, सत्यनिष्ठा और विचार से ही गृहस्थ जीवन सफल होता है। रस्म के रूप में केवल भांवरे डालकर अस्त व्यस्त जीवन बिताना भारतीय परंपरा के सर्वथा प्रतिकूल है। हमारे सिद्धांत ऐसे हैं जिनमें विवाह जीवन की अग्नि परीक्षा का प्रारंभ है। अतः इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से ही गृहस्थ जीवन सार्थक हो सकता है। त्याग और तपस्या की यह भूमिका भी बड़ी सुखदायी होती है। मनुष्य यदि विवाह काल में किए गए संकल्पों का पालन करता रहे तो सचमुच गृहस्थ जीवन में स्वर्गीय सुख का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। पत्नी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप होती है। इस धन, इस लक्ष्मी के अभाव में मनुष्य का जीवन नीरस व निष्प्राण ही बना रहता है। प्रणयी का यह कथन किसी भांति असत्य नहीं है। अजो अमस्मि मात्वम मात्वस्य मोहम सामाहमस्मि ऋक्त्वम द्यौरहम पृथ्वीत्वम। तुम लक्ष्मी हो, मैं तुम्हारे बिना दीन था। सत्य ही तुम्हारे बिना उस जीवन में कुछ भी सुख नहीं था। सौम्ये, हमारा सम्मिलन साम और उसकी ऋचा धरती और आकाश के समान है। उपर्युक्त शब्दों में सृष्टा ने विवाह की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या की है। विवाह का प्रश्न किसी व्यक्ति का नहीं, वह संपूर्ण समाज से संबद्ध है। इसलिए उन विवाहों को जो व्यक्ति और समाज के हित को विचार करके न किए गए हों, दोषयुक्त ही मानना चाहिए। सुख प्राप्ति की आकांक्षा केवल भोग विलास से पूरी नहीं होती। मनुष्यत्व का विकास भोग से नहीं, संयम से होता है। इसलिए विवाह का हेतु भी
भोगेच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। राष्ट्र की संपत्ति श्रेष्ठ नागरिकों के जन्म देने, संयमित जीवन जीने की जो शर्त लगा दी गई, उससे विवाह का हेतु भोग विलास कदापि नहीं हो सकता। विवाह एक संकल्प है जो राष्ट्र से भावी बल, सत्ता और सम्मान को जागृत रखने के लिए लिया जाता है। शास्त्रकार का कथन है, तावेह विवाहा वहई सह रेतो दधा वहई प्रजाम प्रजनया वहई पुत्रान विंदा वहई बहून। अर्थात विवाह का उद्देश्य परस्पर प्रीति युक्त रहकर राष्ट्र को सुसंतति देना है। ऐसी परंपरा को जीवित रखने के लिए ही पाणी ग्रहण को संस्कार का रूप दिया जाता है। किंतु आज जो पद्धति अपनाई जा रही है उसमें बहुधा कोई उद्देश्य नहीं होता। बाल विवाह की प्रथा से तो और भी अनर्थ होता है। अल्प वय के किशोर बालक, जिन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि विवाह एक व्रत है, दाम्पत्य जीवन को खिलवाड़ में ही बिताते हैं। फलस्वरूप अनेकों तरह की सामाजिक कुरीतियां, अनर्थ और अनैतिकता का ही प्रसार होता है। सही पद्धति वह है जिसमें व्यक्ति और समाज के स्वास्थ्य, बल, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक उन्नति, मनुष्य जाति की चिरंतरता, स्फूर्ति, एकता, तेजस्विता, प्रसन्नता और चिरस्थायी सुख का विचार किया जाता है। विचारहीन पद्धति, चाहे वह नई हो या पुरानी, उसे प्रमाण मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें इन परंपराओं की तुलना में विवेक का आश्रय लेना अधिक उचित प्रतीत होता है। सफल वैवाहिक परंपरा वह है जिसमें इंद्रिय लालसा और भोग भाव मर्यादित रहें, भावों में शुद्धि रहे, संयम से त्याग की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति हो, संतानोत्पत्ति से वंश रक्षा, प्रेम की पूर्णता में पारिवारिक सरसता और उल्लास के द्वारा गृहस्थ की पवित्रता ही विवाह का सही दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरों के हित के लिए त्याग में जीवन का अभ्यास और अंत में जीवन सिद्धि ही विवाह का पवित्र उद्देश्य होना चाहिए। हिंदू विवाहों की आर्ष परंपरा पूर्ण वैज्ञानिक थी। उसमें आज की तरह स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं किया जाता था। पुरुष को अधिक श्रेष्ठ और नारी को अपवित्र मानना, कलंकित ठहराना, यह इस युग का सबसे बड़ा दूषण है। हमारे यहाँ विवाहों में पत्नी का समादृत स्थान है। इनमें से एक को प्रमुख और दूसरे को गौण मानने की नीति अज्ञानी लोगों ने चलाई है। स्त्री पुरुष का संयोग ही पारिवारिक विकास का मूल है। इस नैसर्गिक प्रवृत्ति की पूर्ति के लिए भेदभाव की परंपरा असामाजिक है। इसको दूर किया जाना चाहिए। मंगलमय जीवन हेतु श्रुति का कहना है, ते संतु जर दृष्टयः संप्रियौ रोयिष्णु सुमनस्य मानौ पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम। हम सौंदर्य युक्त होकर परस्पर प्रीतिपूर्वक जीवन यापन करें। हमारी भावनाएं मंगलकारक हों। हम 100 वर्ष देखें, 100 वर्ष जिएं और 100 वर्ष तक जीवन के वसंत का मधुर राग सुनते रहें। नीतिकार ने उपर्युक्त वचनों में स्पष्ट कर दिया है कि सुख में गृहस्थी का आधार स्त्री पुरुषों की एकता, आत्मीयता, प्रेम भाव है। इसके लिए विवाह को कौतुक नहीं, एक व्रत माना है और उसे ज्वलंत संकल्प की भांति जीवन पर्यंत धारण किए रहना है। पारिवारिक सुदृढ़ता की यही सर्वांगपूर्ण भूमिका है। ऑडियो 2 पुस्तक विवाह का उच्च आदर्श। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।
विवाहों के आदर्श ऊंचे रखे जाएं। विवाह दो आत्माओं का एक पवित्र गठबंधन एवं वर वधू का एक दूसरे के लिए किया गया दिव्य समर्पण है। विवाह को एक यज्ञ कहा गया है। उसका आधार और वातावरण यज्ञ जैसा होना चाहिए, ताकि शुभारंभ के अवसर पर जैसा वातावरण था आजीवन वैसी ही परिस्थितियां बनी रहें। किंतु आज तो सब कुछ उल्टा ही हो गया है। उपर्युक्त जोड़े की नहीं, वरन दो परिवारों की संपन्नता के साथ मोल तोल के आधार पर संबंध पक्के किए जाते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी है तो सामने वालों को भी अपने से अमीर ही होना चाहिए। अमीरों में दाम्पत्य जीवन की सफलता सोची जाती है। पैसे के साथ विवाह करना हो तो उसका माध्यम भी पैसा ही हो सकता है। वर पक्ष की ओर से दहेज और कन्या पक्ष की ओर से जेवर की प्रचुरता ही आज के अभिभावकों की संतुष्टि का कारण है। लड़की लड़कों को रूप की प्यास है। उनकी पसंदगी रंग रूप के ऊपर अवलंबित होती जाती है। यह धन और रूप के आकर्षण आज विवाहों को जोड़ने वाली कड़ी है, जबकि होना यह चाहिए था कि परिवारों का सदाचार दृष्टिकोण एवं आदर्श पर रखा जाए और वर कन्या के गुण, कर्म, स्वभाव की अनुरूपता मिलाई जाए। विवाह उत्सव के समय जिस धन का आदान प्रदान होता है वह प्रायः उन्हीं दिनों दिखावे की होली में जल भुनकर खाक हो जाता है। रूप यौवन की बहार किशोर अवस्था के अंत और यौवन के आरंभ में 2-4 वर्ष रहती है। गृहस्थ का भार पड़ते ही वह बहार उड़ जाती है और काम चलाऊ शरीर मात्र शेष रह जाता है। काम तो सारे जीवन, व्यक्तित्व, चरित्र एवं कौशल से पड़ता है। इन्हें देखना जरूरी नहीं समझा जाता। अतएव आज के विवाह आम तौर से असफल रहते हैं। सफल विवाहों के लिए आवश्यकता इस बात की है कि परिवारों की धन संपन्नता को संबंध का आधार बिल्कुल न रहने दिया जाए। विवाह अति सादगी के साथ बिना खर्च के हों। लड़के वाले यह आशा न करें कि लड़की दौलत लेकर आएगी और लड़की वालों को यह आशा न हो कि बड़प्पन का गर्व जेवरों से लिपटा हुआ है। बच्चों के उपयुक्त शारीरिक, मानसिक स्थिति के समान जोड़े तभी मिल सकते हैं जब पैसे का व्यवधान बीच में से हटे। इसी प्रकार भारत जैसे गर्म देश की जलवायु तथा वंश परंपरा सामान्य रंग रूप की है। यहाँ रंग रूप में सिनेमा जैसे अभिनेता वर वधू कहीं कहीं ही मिलते हैं। इसीलिए सर्वसाधारण को अपनी बेटियों जैसे सामान्य रंग रूप की वधुओं के लिए भी संतोष करना होगा। सांवला, पक्का या काला रंग बुरा नहीं होता। चमड़ी का रंग या चेहरे का कट किसी श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। उस पसंदगी के पीछे केवल घृणित कामुकता का ओछापन ही झलकता है। मानसिक उत्कृष्टता ही गृहस्थ की सुख शांति की आधारशिला है और वह रूपवानों से ही सीमित हो यह जरूरी नहीं। सच पूछा जाए तो उसका बाहुल्य कुरूपों से अधिक होता है। वे रंग रूप के अहंकार और आकर्षण से बचकर अपने चरित्र और मस्तिष्क को अपेक्षाकृत अधिक सही रख सकते हैं और साथी के प्रति अधिक वफादार हो सकते हैं। हमें यदि अपने बच्चों को सुखी गृहस्थ बनाना हो तो उनको बौद्धिक विकास, चरित्र एवं स्वभाव की प्रसन्नता देनी होगी और इसके लिए दो सबसे बड़ी बाधाओं धर्म और रूप को प्रधानता देनी बंद करनी होगी। गरीब घरों में
आमतौर से परिश्रमी, शिष्ट, सहिष्णु और सेवाभावी स्वभाव की कन्याएं पाई जाती हैं। वे उन्हीं को मिल सकती हैं जो धन के लालची न हों। इसी प्रकार जिसे रूप नहीं मिला है वह अपनी विशेषताएं गुणों में बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। यह अति स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तथ्य है। सुखी और संतुष्ट गृहस्थ बसाना हो तो आज के दोनों ही दृष्टिकोण बदलने होंगे। साधारण, स्वस्थ और रंग रूप की कन्याएं और आर्थिक दृष्टि से औसत दर्जे के परिवार यही तलाश उपयुक्त है। विवाह उत्सव का स्वरूप धर्मानुष्ठान जैसा अति सादगी, पवित्रता और सद्भावना भरा होना चाहिए। अहंकारी, उद्धत, कृतघ्न और लुटेरों जैसा नहीं। कन्या का पिता प्रसन्न है कि उसकी पुत्री का अच्छा साथी एवं सज्जन परिवार मिला। उसकी कृतज्ञता और नम्रता स्वाभाविक है। लड़के वालों को इससे भी चौगुना सौगुना अधिक कृतज्ञ एवं नम्र होना चाहिए। मनुष्य से बढ़कर मूल्यवान वस्तु संसार में और कुछ नहीं। अपनी आत्मा के अंश का भाव भरी कन्या को जो दे रहा है उसका अनुदान राजा बलि से भी बढ़कर है। बलि के दरवाजे पर कुछ लेने भगवान गए थे तो उन्हें भी 52 अंगुल का छोटा रूप नम्र कलेवर बनाकर जाना पड़ा था। यह एक ही अनुदान एहसान इतना बड़ा है कि इसके लिए वर पक्ष वाले हर व्यक्ति को, वर को, उसके पिता माता को कृतज्ञता के भार से नतमस्तक हो जाना चाहिए। उससे जैसा भी आतिथ्य बने भूरी भूरी प्रशंसा के साथ स्वीकार करना चाहिए। बारात की संख्या एवं अपने लोगों की आओ भगत का अथवा उपहार, दहेज देने का ऐसा दबाव नहीं डालना चाहिए जिसका परिवार की आर्थिक स्थिति पर तनिक भी दबाव पड़ता हो। जो कन्या जैसा संसार का महत्तम अनुदान दे रहा है, उस घर परिवार की आर्थिक स्थिति पर चोट पहुंचाना अथवा दबाव डालना परले सिरे की हृदयहीनता तथा कृतघ्नता है। हम में से किसी को भी इस नीचे स्तर पर नहीं जाना चाहिए। विवाह का स्वरूप एक धार्मिक कृत्य जैसा रहे। विवाह को प्रत्येक मानव समाज में एक धार्मिक कृत्य ही माना गया है। लगभग सभी देशों एवं जातियों में इसे धार्मिक कृत्य के रूप में ही संपन्न किया जाता है। हिंदुओं में तो यह विशेष रूप से धार्मिक कृत्य ही है। मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि सभी जातियों में इसे अपने अपने प्रकार से धर्म कृत्य मानकर ही किया जाता है। विवाह से बढ़कर दूसरा कोई धार्मिक कृत्य हो भी क्या सकता है। इस अवसर पर दो आत्माएं अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोकर एक दूसरे में मिल जाती हैं। दो नवीन घटक एक नए परिवार की रचना का महान उत्तरदायित्व संभालने का व्रत लेते हैं। दो महान प्राणी उस गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं जिसके द्वारा अन्य सारे आश्रमों का पालन होता है। पति पत्नी के रूप में कन्या और कुमार एक सूत्र में आबद्ध होकर दो जीवनों की अपूर्णता को पूर्णता में परिणत करते हुए समाज, राष्ट्र एवं संसार के लिए सुंदर नागरिक देने के लिए व्रतबद्ध होते हैं। एक नए परिवार की रचना का उत्तरदायित्व ग्रहण करना और सफलतापूर्वक उसके प्रयोजन का संपादन करने के लिए वचनबद्ध होना कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे दो व्रतधारियों को साहस, संबल, श्रद्धा तथा शिक्षा देने के लिए ही धर्मपूर्ण विवाहोत्सवों का आयोजन किया जाता है। अनेक लोग बारातियों एवं जनातियों के रूप में इस परिणय सूत्र को समाज सम्मान पूर्वक मान्यता देता है और उसके इस व्रत की सफलता के लिए आशीर्वाद
एवं सद्भावनाएं प्रदान करता है। विवाह के अवसर पर बारातियों, जनातियों, मित्रों, परिचितों तथा बंधु बांधवों के एकत्र होने का मुख्य प्रयोजन यही है। अन्यथा बिना किसी उत्सव समारोह के वर वधू को केवल गुरुजन ही आबद्ध कर नर नारी के मिलनार्थक विवाह कार्य को पूरा कर सकते हैं। विवाह के अवसर पर इन सामाजिक समारोह से कहीं अधिक धार्मिक आयोजन का मूल्य एवं महत्व है। अतिथि आमंत्रित एवं आगंतुक तो शुभाशीष एवं सद्भावनाएं देकर चले जाते हैं। विवाह समारोह से उनका संबंध तो 1-2 दिन का, सो औपचारिक रूप से सामाजिकता के नाते रहता है, पर वास्तविक संबंध तो पति पत्नी के बीच ही होता है, जो कि उन्हें संसार की हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समान रूप से सुख शांति पूर्वक ही निभाना होता है। पति पत्नी रूप में स्त्री पुरुष का यह संबंध प्रत्येक स्थिति में तभी चिरस्थायी रह सकता है जब उसे व्रत पूर्वक धार्मिक व्रत के रूप में ग्रहण किया जाता है। आत्मावान मनुष्य उसे लौकिक एवं पारलौकिक सुख शांति एवं सफलता के लिए प्राणपण से निभाने की कोशिश करता है। धार्मिक आधार पर धारण किए हुए कर्तव्य का विश्वासघात कर सकना मनुष्य के लिए कठिन होता है, क्योंकि वह जानता है कि ऐसा करने से उसको पाप लगेगा और जन्म जन्मांतरों तक उसकी आत्मा को नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। स्त्री पुरुष का सहज मिलन विवाह संस्कार के रूप में धर्म कर्तव्य बनकर पुण्य युक्त संबंध में बदल जाएगा। उनकी प्रत्येक दाम्पत्य क्रिया धार्मिक परिधि में प्रतिष्ठित हो जाती है। मानव जीवन की इन सहजताओं का पवित्रीकरण हो सकना तभी संभव हो सका है जब विवाहित जीवन को धार्मिक उत्तरदायित्व माना जाए। अन्यथा विषम योनियों का मिलन तो पशु पक्षियों में भी होता रहता है, किंतु उसका न कोई मूल्य होता है और न महत्व। वह एक साधारण सी जैविक प्रक्रिया है जो प्रकृति रूप से सृष्टि का प्रयोजन सिद्ध करती रहती है। न कोई धर्म होता है और न ही आदर्श। यह सौभाग्य केवल मानव को ही मिला है कि वह उस जैविक प्रक्रिया को धार्मिक रूप देकर आध्यात्मिक लाभ तक प्राप्त कर सकता है। विवाह निश्चित रूप से एक यज्ञ है। इस अवसर पर 2 आत्माएं देवताओं की साक्षी एवं यज्ञाग्नि को मध्यस्थ बनाकर एक दूसरे का ग्रहण एवं वरण किया करती हैं और पंच परमेश्वर की उपस्थिति में आजीवन एक दूसरे का साथ निभाने के लिए शपथ लेते हैं। वर वधू एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए परस्पर प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। परमात्मा रूप पुरोहित उन 2 अनुभवहीन आत्माओं को दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए शिक्षा एवं आशीर्वादों का संबल देता है। उन्हें पारिवारिक एवं गृहस्थ जीवन के अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। उपस्थित जन अपनी सद्भावनाओं एवं मंगल कामनाओं के फूल बरसाते हैं। इस प्रकार सभी ओर से कुछ ऐसी पवित्र एवं पुण्य प्रक्रियाएं होती हैं जिससे वर वधू के मन मस्तिष्क पर एक प्रबोधक प्रतिक्रिया होती है जो उनके संस्कारों को उन्नत, उदात्त एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाने में सहायक होती है। उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि वे एक महान कर्तव्य को अपने कंधों पर धारण कर रहे हैं, जिसका सही रूप में पालन करना उनका परम धर्म है। हमने जिसको अपनाया है, अपना बनाया है और इस दैवी वातावरण में जिन यज्ञीय प्रतिज्ञाओं को लिया है, उनका उचित निर्वाह ही उनके जीवन का लक्ष्य है, जिसे पाने के लिए
वे हर कठिनाई को उठाने के लिए तैयार रहेंगे। उस धर्मपूर्ण विवाहोत्सव के अवसर पर जो छाप वर वधू के मन मस्तिष्क पर पड़ जाती है वह फिर आजीवन दूर नहीं होती और उसी के अनुसार उनका अधिकतर जीवन क्रम चलता रहता है। यदि तात्कालिक वातावरण ने उनके मन मस्तिष्क को कर्तव्यपूर्ण छाप से छापा है तो दंपति आजीवन कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे और एक सफल गृहस्थ जीवन के अधिकारी बनेंगे। अन्यथा प्रकट की छाप उनके दाम्पत्य प्रवाह को किस ओर मोड़ देगी कहा नहीं जा सकता। अतएव वर वधू की मंगल कामना से विवाहोत्सव का वातावरण पूर्ण धार्मिक एवं अधिक से अधिक पवित्र बनाए रखना चाहिए। यही उस विवाहोत्सव का उद्देश्य भी है और शास्त्रों की आज्ञा भी। ऑडियो 3 पुस्तक विवाह का उच्च आदर्श, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विवाह के विकृत मानदंडों को बदलना ही होगा। समय का प्रवाह अब विवाह के विकृत मानदंडों को बदल कर ही रहेगा। चारों ओर आए दिन इसकी साक्षियां देखी जा सकती हैं और जिनकी दृष्टि बिल्कुल ही संकीर्ण अर्थों में वर्तमान तक ही सीमित नहीं है, जो इतिहास और समाजों के उतार चढ़ावों की घटनाओं को भी जानते समझते हैं, वे अब इन रूढ़ियों को अपरिवर्तनीय नहीं मानते, अपितु इनका विनष्ट होना सुनिश्चित समझ रहे हैं। अतः आवश्यकता संतुलित दृष्टि से विचार कर नए मानदंडों के प्रचलन की है, क्योंकि विकृत प्रचलनों के प्रति विद्रोह तो आए दिन सर्वत्र उभरता देखा जा सकता है, किंतु नए प्रचलनों का आधार विनिर्मित करने के प्रयास देखने को नहीं मिलते। विकृतियों के शीघ्र नष्ट न होने का एक बड़ा कारण प्रभावी विकल्प का विद्यमान न होना भी है, क्योंकि समाज बिना रीति रिवाजों के कदापि नहीं रह सकता। विवाह के मूल अभिप्राय यदि सुरक्षित नहीं रखे जा सके तो विवाह संस्था के प्रति भारतीय जनमानस में आज भी जो सम्मान सुरक्षित है वह अधिक दिन और टिकने वाला नहीं, क्योंकि शिक्षा और समझदारी के विकास के कारण अब कोई भी पक्ष आंख मूंद कर चुपचाप किन्हीं व्यवस्थाओं को पवित्र स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। जब तक विवाह के इस मूल प्रयोजन के अनुरूप उसका सामाजिक स्वरूप नहीं विकसित होगा कि दो मित्र साथ साथ रहकर जीवन की नाव खे सकें और समस्वरता के साथ आदान प्रदान के भाव से जीवन यात्रा में आगे बढ़ें, तब तक विवाह एक ऐसी काम चलाऊ व्यवस्था मात्र ही बना रहेगा जो चल तो रही है पर जिसके कल पुर्जे ढीले हो चुके हैं और घिस चुके हैं। दाम्पत्य जीवन की सफलता गुण कर्म स्वभाव की समस्वरता पर ही आश्रित है और रहेगी, इससे कम में बात बनेगी नहीं। मन ही न मिला तो एक ही घर में साथ रहने से भी क्या बनता है। चूहे बिल्ली भी तो कई घरों में साथ साथ रहते हैं। आज जो सुशिक्षित माता पिता लड़की के समान ही वर ढूंढने की सतर्कता बरतते भी हैं, वे मात्र भौतिक समानता, धन, आजीविका, रहन सहन के स्तर की समानता तक ही देख और सोच पाते हैं, किंतु समानता के ये आधार बहुत ही उथले हैं। स्वभाव और गुण कर्म की विषमताएं ऐसी भौतिक समानताओं को निरर्थक बना देती हैं। लड़कियों के माता पिताओं को यह सदैव याद रखना चाहिए कि उन्हें कन्यादान करना है। दान सदैव
सत्पात्र को किए जाने पर ही लाभप्रद होता है। यह तथ्य सर्वविदित है। कन्या का दान उसे ही करना चाहिए जिसे कन्या की सर्वाधिक जरूरत है। जिसे कन्या से अधिक दहेज की वस्तुओं और सुविधाओं की जरूरत है, उसे कन्यादान देने का कोई औचित्य नहीं, अपितु ऐसा करने में दोष ही है। यदि उस व्यक्ति को दान देने का आकर्षण मन में उमड़ता ही है तो उसे यूं ही वस्तुएं दान में दे दें, पर कन्या देने का तो कोई तुक ही नहीं। कन्या उसे दें जिसे जरूरत है, जो अपने आत्मिक विकास के लिए, जीवन यात्रा में साहचर्य के लिए उसकी अत्यधिक आवश्यकता अनुभव करे, वही कन्यादान का पात्र है। खुद लड़कों को तथा उनके माता पिता को तो यह तथ्य अब समझ ही लेना चाहिए कि सामाजिक जागरूकता के विकास के इस क्रम में उनकी संकीर्णता उन्हें बाहर निंदा और अवमानना का पात्र बनाएगी तथा घर के भीतर कलह कटुता का कारण बनेंगी। सुख चैन से वे भी बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए धन, रूप या अन्य कोई भौतिक आकर्षण अपनी पसंद का आधार न रखें, अन्यथा हर हालत में पछतावा ही हाथ लगेगा। रूप और धन के मापदंड ओछे एवं खोटे हैं। गुण दोषों के आधार पर लिए गए निर्णय ही ठीक उतरते हैं। यूं सच बात तो यह है कि रूप धन के आधार पर की गई परख तो ओछी है ही, गुण स्वभाव के आधार पर की गई परख भी अधूरी है। विवाह की सफलता का एकमात्र सूत्र है विवाहकांक्षी में दूरदर्शिता और सदाशयता का, सद्भाव और संतुलन का होना, ताकि तालमेल बिठाने के प्रयास कभी भी छोड़े न जाएं। उदारता, विश्वास, आत्मीयता और सघन संवेदनाएं जहां हैं, वहीं विवाह संस्था में प्रवेश की पात्रता मानी जानी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी सुख बिना कुछ भी मूल्य चुकाए नहीं मिलता। विवाह सुख की कीमत चुकाने को तैयार लड़के लड़कियों को ही विवाह संस्था में, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। वे लड़के जो विवाह को दहेज के नाम से मुफ्त का माल बटोरने, यौन सुख के लिए एक चेतन मशीन प्राप्त करने और उस पर अधिकार प्रदर्शन कर अपनी आत्महीनता की भावना को हल्की करते रहने के लंबे समय के बंदोबस्त का बढ़िया अवसर समझते हैं, उन्हें भली भांति समझ लेना चाहिए कि यह सब बिल्कुल मुफ्त में नहीं मिल सकता। इसकी प्रतिक्रिया में उनके जीवन सहचरी के मन में उनके प्रति तिरस्कार की भावना दृढ़ होगी, भले ही वह उसे सामान्यतः वाणी से प्रकट ना करे, पर गृहस्थ जीवन में इस आंतरिक अवज्ञा और कटुता की छाप पड़नी अवश्यम भावी है। साथ ही पत्नी को अपने से हीन स्तर का समझने की कुटिल एवं अन्यायपूर्ण भावना पति की आत्मा को भी पतित बनाती है और वह समाज में व्याप्त इसी तरह की अन्य विषमताओं, विसंगतियों, अन्यायों के विरुद्ध विद्रोह प्रतिरोध का साहस जुटा पाने में असमर्थ रहता है तथा इस प्रकार उस तेजस्विता से वंचित ही रहता है जो मनुष्य की गरिमा है। इसी प्रकार जो लड़कियां विवाह को खाने पीने, मौज मजा मारने, पहनने, ओढ़ने, घूमने, मनोरंजन करने की सुनिश्चित व्यवस्था समझती रहती हैं, उनका भ्रम तो विवाह के कुछ ही दिनों बाद चकनाचूर हो ही जाता है। महत्वाकांक्षाओं की क्षुद्रता के कारण वे उस ढर्रे से भिन्न किसी जीवन क्रम की कल्पना भी तो नहीं कर पाती और रोती, झींकती,
वहीं पड़ी रहने के सिवाय और कुछ उन्हें सूझ नहीं पाता। अतः आवश्यकता विवाह के इन प्रचलित विकृत मानदंडों को यथाशीघ्र बदलने की और नए स्वस्थ संतुलित यथार्थपरक मानदंडों को अपनाने की है। तभी विवाह संस्था सार्थक और सुखद सिद्ध होगी।